रूस और यूक्रेन की जंग विनाशक मोड़ पर आ चुकी है। वॉर जोन में कई मोर्चों पर काउंटर ऑफेंसिव कर रहे यूक्रेन को अब अमेरिका और विनाशक हथियार देने वाला है। उधर पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में जंग और विध्वंसक होगी। नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका को चुनौती मिली है। किम जोंग ने रूस के रक्षा मंत्री के सामने अपने बारूदी हथियारों का जखीरा तक रख दिया। चलिए तो अब बात करते हैं किम जोंग की। जी हां, किम जोंग की अमेरिका को सीधी चुनौती सामने आ गई है। किम ने दिखाए विनाशक हथियार। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के सामने उनकी जब मुलाकात हो रही थी तो वेपन की परेड कर डाली। विक्ट्री डे के मौके पर नॉर्थ कोरिया का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये विक्ट्री डे है नॉर्थ कोरिया का और यहां पर किम जोंग को आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। और अब किम जोंग की ये जो ताकत है, ये मिलिट्री ताकत, शक्ति प्रदर्शन मिलिट्री डे के मौके पर देखने को मिल रही है। जब मुलाकात हुई थी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से, तो उनके सामने वेपन की परेड कर दी। और ये वेपन की परेड बताती है कि नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को दिखाने में लगा हुआ है। 위대한 연대의 전설적인 항전사를 추억 깊이 떠올리는 위대한 영웅 시대의 상징이시며 तो किम जोंग की अमेरिका को ये सीधी ललकार है, ये सीधी चुनौती है। जिस तरह की परेड कराई गई, वेपन्स की परेड कराई गई, उससे साफ है कि नॉर्थ कोरिया किस मकसद से आगे बढ़ रहा है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री के साथ खुद मौजूद दिख रहे हैं किम जोंग। सर्गेई शोइगु देख रहे हैं आप, सर्गेई शोइगु को और किम जोंग को एक साथ। उनके सामने ही वेपन की परेड की गई, हथियारों की परेड की गई और ये विनाशकारी क्या अलार्म है, इसके संकेत मिल गए। प्योंगयांग से आई इन तस्वीरों ने पेंटागन को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि अमेरिका के दो दुश्मन एक साथ, वो भी विनाशक हथियारों के साथ। उन हथियारों में ड्रोन शामिल था, उन हथियारों में लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल थी, उन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम शामिल था, आर्मर्ड व्हीकल शामिल थे। लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा बेचैन इस तस्वीर को देखकर हुआ, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने रूसी रक्षा मंत्री शोइगु को हूबहू वैसा ही ड्रोन दिखाया जो अमेरिका के रीपर और ग्लोबल हॉक जैसा है। किम का ड्रोन अमेरिका के दोनों ड्रोन की कार्बन कॉपी लगता है, जिसमें से कुछ हिस्सा रीपर जैसा और कुछ हिस्सा ग्लोबल हॉक की तरह है। नॉर्थ कोरिया के पास जो ड्रोन है उसकी खासियत भी सुन लीजिए। ये एक कॉम्बैट ड्रोन के अलावा जासूसी ड्रोन भी है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। हेलफायर जैसी मिसाइल ले जाने में सक्षम है। दोनों विंग पर 3-3 मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा जैसा रीपर और ग्लोबल हॉक में कैमरा और सेंसर लगा है, खास बात यह है कि विंग स्पैन 20 मीटर है, जितना कि रीपर का होता है। अब समझिए अमेरिका इस ड्रोन को लेकर क्यों परेशान हो गया है, क्योंकि शोइगु के सामने ड्रोन की नुमाइश करके ऐसा लगता है जैसे रूस इसे जंग में इस्तेमाल करेगा। अब सोचिए, जब अमेरिका के ड्रोन जैसा ताकतवर ड्रोन यूक्रेन में अटैक करेगा तो कितनी तबाही मचेगी। दूसरी तरफ वेनसॉन्ग मिसाइल भी रूस किम से ले सकता है, जो दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइलों में से एक है। हथियारों को दिखाकर किम ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और ये नुमाइश ऐसे वक्त में की गई है जब यूक्रेन को 1700 ड्रोन मिलने वाले हैं। इसके अलावा F-16 के लिए डेनमार्क में यूक्रेन के पायलट की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन को हथियारों की भारी भरकम खेप देने जा रहा है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया अगर रूस को ड्रोन और मिसाइल के अलावा दूसरे हथियारों के खेप भेजता है तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे नेटो देशों के लिए भी ये बुरी खबर है, क्योंकि रूस पहले से ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा चुका है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया से मिलने वाले हथियारों से वो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि बाल्टिक देशों में एक साथ तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।